नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज की खबर दिल्ली से। ये खबर दिल्ली की जरूर है, लेकिन ये किसी भी शहर में हो सकता है। आए दिन ये ट्रेन और बसों में होता रहता है ऐसे हादसे। लेकिन इन दिनों दिल्ली मेट्रो पर इस तरह के हादसे देखे जा रहे हैं और आज का जो खबर है ये दिल्ली से है। एक वायरल वीडियो सामने आया है और इसके बाद जो पैसेंजर हैं दिल्ली मेट्रो के, या जो दिल्ली मेट्रो यानी डीएमआरसी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनमें एक तरह से हड़कंप मच गई है। पैसेंजरों का सीधा निशाना दिल्ली पुलिस की तरफ है और उससे भी बढ़कर जो चौंकाने वाली बात है, उन लोगों का जो एलिगेशन है वो डीएमआरसी स्टाफ की तरफ है। उनका कहना है कि डीएमआरसी स्टाफ जो इतना चौकन्ना रहती है, आए दिन देखे जाते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर अपना जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स, वॉकी टॉकी लेकर कभी कभी ट्रेनों में दिख जाते हैं। आए दिन ट्रेनों में डीएमआरसी के स्टाफ के साथ हम ट्रैवल करते हैं, जो लोग अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं। उसके बावजूद ऐसे हादसे होते कैसे हैं? और दिल्ली पुलिस पर निशाना यह है कि दिल्ली पुलिस को एक तरह से सब कुछ मालूम होता है। दिल्ली पुलिस ये सब जानते हुए कि इस तरीके का गिरोह काम कर रहा है, इस तरीके का एक सिंडिकेट शहर में ऑपरेट कर रहा है, मेट्रो स्टेशन पे ऑपरेट कर रहा है, कुछ नहीं करती है। कैसा भी एलिगेशन है, मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा यह है कि एक वायरल वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला एक पैसेंजर का जो पिक पॉकेट कर रही थी, यानी जेब कतरी, सीधे सपाट जुबान में कहे तो ये जेब कतरी इस जो व्यक्ति खड़े हुए थे, जो पैसेंजर थे, इनका पिक पॉकेटिंग कर रही थी। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे घटना में जिनका सबसे अहम किरदार है वो है एक को पैसेंजर, यानी एक पैसेंजर जो ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बजाय इसके कि उन्होंने हल्ला मचाया, शोर मचाया, चोर चोर का हल्ला मचाया, उन्होंने चुपचाप ये पूरा जो उनके सामने चल रहा था ये उन्होंने कैमरा बंद कर लिया, यानी अपने मोबाइल पे कैप्चर कर लिया। अब कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, खैर यह महिला थी, लेकिन इस बीच इस महिला को लगा कि कहीं ना कहीं कोई उनका वीडियो ले रहा है, तो वो चौकन्ना हो गई और आनन फानन में उन्होंने कोशिश किया कि जो अगला स्टेशन आए जल्दी से उतर जाए और वहां से निकल जाए। लेकिन ये जो व्यक्ति थे जो वीडियो बना रहे थे, वो भी तैयार थे इस चीज के लिए, मुस्तैद थे। और जैसे ही ये महिला उतरी तो इन्होंने जो जिस व्यक्ति का ये पिक पॉकेटिंग कर रही थी वो भी उतरे और ये भी उतरे और डायरेक्टली चैलेंज किया कि इस तरीके का हो रहा था। तो इन्होंने पहले इनकार किया और जैसे इनकार किया तो ये जिसका पिक पॉकेटिंग हो रहा था, जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आया, ताव आया, उसने दनादन 2-3 तमाचे जड़ दिए इस महिला के। जाहिर सी बात है इसके बाद वो थोड़ा सा जो अपना कंट्रोल खो बैठी, डर गई और उसके बाद ये तमाम पैसेंजर्स या जो भी बाकी पैसेंजर्स थे स्टेशन में, उन्होंने धर दबोचा और इसको पकड़ लिया। लेकिन इससे भी एक बड़ी जो मामला सामने आता है वो ये है कि इन दिनों, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि ये इस तरीके के हादसे ट्रेन में, स्टेशंस में, बसों में बहुत आम बात है। और ट्रेन में या बसों में तो बाकायदा ये जो गिरोह है, ये जो
रैकेट्स हैं, सिंडिकेट है, ये एक तरह से इन टैंडम ऑपरेट करते हैं। मतलब एक कोच से दूसरे कोच में पास कर देते हैं। तो यहाँ वो नहीं हो पाया, यहाँ ये इंडिविजुअली ऑपरेट कर रही थी शायद, या हो सकता है इस जेब कतरी की साथी हो, लेकिन इस वीडियो में वो सामने नहीं आया। लेकिन जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाली बात है कि इन दिनों डीएमआरसी में ऐसे कई सारे महिलाएं जो इस तरीके की जेब कतरी या जो रैकेट है ये ऑपरेट कर रहे हैं, और ये इस फिराक में रहते हैं कि कब आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए या अपने स्ट्रेस में खोए हैं तो ये आपका जो भी हाथ साफ कर सकेंगे वो लेकर निकल लेते हैं वहां से। अब जैसे कि मैंने कहा कि पैसेंजरों का सीधा गुस्सा फूटा दिल्ली पुलिस पर, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ये सब कुछ जानती है, दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह पता है कि ऐसा एक गिरोह ऑपरेट कर रहा है, ऐसे कई सारे गिरोह ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है। और उसके बाद लोगों का जो सीधा निशाना था वो था डीएमआरसी स्टाफ पर, और लाजमी भी है क्योंकि डीएमआरसी में हम जब मेट्रो स्टेशन में एंटर करते हैं तो चेकिंग के बाद से लेकर जब तक हम डीएमआरसी में ट्रैवल करते हैं हमें एक तरह से ये बताया जाता है कि आप कांस्टेंट विजिलेंस या निगरानी में हैं। याद होगा आपको कोविड के दिनों में जो लोग बिना मास्क के ट्रैवल करते थे या कोई भी जो नॉर्म्स फ्लाउट करते थे उनको अगले स्टेशन में या अगले से अगले स्टेशन में पकड़ लिया जाता था। जो लोग कानून से बचने के लिए या कानून तोड़ते हैं उनको पकड़ना तो लाजमी है, ठीक है, लेकिन अगर यह काम कुछ पैसों के लिए किया जा रहा हो, यानी डराया धमका कर पैसे ऐंठा जाए, तो यह गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। तो डीएमआरसी को भी यह जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे गिरोह अगर मेट्रो स्टेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे गिरोह अगर मेट्रो स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे मर्द हो, या चाहे थर्ड जेंडर हो, तो इसका इंफॉर्मेशन डीएमआरसी को क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, कैमरे में तो कैद हो रही है ये सारी चीजें, तो क्या वो कैमरे चलते नहीं है कंट्रोल रूम में? क्या वो कैमरे महज एक खिलौने के तरह लगे हुए हैं, या उससे भी डेंजरस एलिगेशन कि ये सब देखते हुए भी डीएमआरसी चुपचाप बैठी रहती है? यानी ये लोग देख तो सब कुछ रहे हैं अपने आंखों के सामने, इनके कैमरे में सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये लोग कुछ करने की जरूरत नहीं समझते। ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, जैसा भी होगा ट्रेन निकल जाएगा और ये भी एक तरह से निकल जाएंगे। तो अगर ये मामला है फिर तो डीएमआरसी पर भी जाहिर सी बात है सवाल उठती है, क्योंकि डीएमआरसी पर जब हम दिल्ली मेट्रो या किसी भी मेट्रो पर, जैसे कि मैंने कहा ये आज दिल्ली से वायरल वीडियो सामने आया, ये किसी भी शहर में हो सकता है और शायद हो भी रहा हो, लेकिन दिल्ली से ये वायरल वीडियो सामने आया है, सुर्खियां बनी हुई है ये खबर, और जाहिर सी बात है डीएमआरसी पे में जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग कम्यूट करते हैं, उन लोगों में एक डर सा बैठ गया है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो गिरोह हैं, अब मेट्रो में ये लोग किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं ये तो इतना हमें पता नहीं है, लेकिन जो बसों में या ट्रेनों में या सड़क पर भी कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जो, मैं अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कुछ रैकेट्स बहुत फेमस हैं या इनफेमस है। जैसे एक है सांसी ट्राइब, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, एक है ठग ठग गैंग। तो ऐसे कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो आमतौर पर राजस्थान से ये लोग, बंजारे लोगों का ये गैंग होता है, और ये लोग आपका जो थोड़ा सा
आप डिस्ट्रैक्ट हुए या थोड़ा सा आप स्ट्रेस में हैं, आप इतना भी चौकन्ना नहीं है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर मौका ऐसा आए, ज़रूरत पड़े, तो ये आपको मारने से भी नहीं कतराते हैं। हो सकता है इनके पास छुरा ना हो, इनके पास पिस्टल ना हो, लेकिन इनके जो औजार होते हैं ना, जैसे हथौड़ा हुआ, या जैसे मैंने एक ट्राइब के बारे में बताया कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि इनके पास एक पतली सी तार होती है और ये जाकर आपके जो गला होता है या जो या एडम्स एप्पल है, यहाँ पे ये लोग उसको लगा देते हैं और ठीक उसी तरह से आपको चैलेंज करते हैं कि जो भी हो निकाल के दे दो, ठीक जैसे पिस्तौल या छुरा लगाया जाता है। अब मरता क्या ना करता, जो भी है वो दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ना दे या अगर वो जरा सा भी स्मार्टनेस दिखाए तो ये जो तार है ये सीधा वो इस तरह से काट देंगे, तो आपकी जो नली है गले की वो कट जाती है। और ठक ठक गैंग आप लोगों को पता ही होगा कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडाई है ये बेसिकली रेड लाइट्स पे होती है। ये लोग आपके गाड़ी में आकर या आपके आमतौर पे बाइक या स्कूटर वालों को ये लोग नहीं टारगेट करते हैं, कभी कभी करते भी हैं, लेकिन आमतौर पर इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो गाड़ियों को ये लोग टारगेट करते हैं। जो गाड़ियों के शीशे चढ़े होते हैं उन पे ये लोग आके ठक ठक करते हैं और वहीं से ये ठक ठक गैंग नाम हुआ है। और आप शीशा उतारते हैं, ये बेबस हालत में इनकी महिलाएं, इनके जो भी हैं, ये लोग बेबस हालत में आपसे कहते हैं कि हमें मदद चाहिए, हमें अगले जो रेड लाइट है वहाँ उतार दीजिए, वहाँ अस्पताल है वगैरह वगैरह। जैसे ही आप इनको मदद करते हैं, इनको गाड़ी पे चढ़ा लेते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या होता है। और ये आमतौर पे देखा जाता है दिल्ली में, जैसे मूलचंद फ्लाईओवर हो गया या साउथ एक्सटेंशन के उस तरफ का जो एम्स की तरफ जो टुवर्ड्स आपका आरकेपुरम की तरफ जाती है, तो ये मूलचंद ऑफ मूलचंद टुवर्ड्स मूलचंद ऑफ मूलचंद वाला जो रूट है, वहां पे ये लोग ये ज्यादा देखा जाता है। अब हाल फिलहाल ये ईस्ट दिल्ली या गाजियाबाद में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पे इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो उन जगहों पर है। और ये जो मेट्रो की बात मैंने कही, इसमें भी एक चीज सामने आया है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि ये जो भी महिलाएं ट्रेन में सवार होती है, ये गिरोह के मेंबर या रैकेट के जो मेंबर होते हैं, ये अपने साथ कोई बच्चा या कोई छोटा सा लड़का लड़की कैरी करते हैं ताकि पैसेंजर को शक ना हो कि ये कोई एंटी सोशल, मतलब ये कोई जेब कतरी है या एंटी सोशल है। तो उन लोगों को जाहिर सी बात है लगता है कि ये पैसेंजर है, उनको बैठने देते हैं, ये उनको थोड़ा सा स्पेस देते हैं और उसके बाद ये ऑपरेट कर जाते हैं। तो आगे से जब आप मेट्रो में सफर करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि चौकन ना रहें। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप इस तरह के जो पैसेंजर्स हैं अगर चढ़े भी तो आप इनको रोक सकते हैं, तो आपको पता भी नहीं है कि कौन है, लेकिन आप चौकन ना रहेंगे तो ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और चौकन ना रहेंगे तो ठीक इसी तरह से जैसे इन शख्स के जिन्होंने वीडियो उठाया, मैं तो कहूंगा कि इन जिन्होंने ये वीडियो लिया, इनको भी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप चौकन ना रहेंगे तो आप भी इनके तरह वीडियो ले सकते हैं या इनको पकड़ सकते हैं, धर दबोच सकते हैं। चौकन ना रहिए, अपना जो वैल्यूएबल्स हैं वो संभाल के रखिए, बी सेफ, स्टे सेफ। क्योंकि दिल्ली मेट्रो हो गया या बस हो गए या ट्रेन हो गए, एक चीज साफ है कि हर जगह पर जो सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा आपको खुद करना है। एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष।